हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, पर्सनल अकाउंट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज आप सबको रियल अकाउंट संबंधित कुछ एग्जाम्पल ले आए हैं जिसको आपको समझाना है। उसमें एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आप समझ जाएंगे तो रियल अकाउंट संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी जनरल एंट्री आप कर लेंगे। बहुत संक्षेप तरीके से, अच्छे तरीके से आपके सामने हम रियल अकाउंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक खाता जो होता है ये माल और संपत्ति से, यानी रियल अकाउंट जो है वो गुड्स और संपत्ति यानी एसेट्स से रिलेटेड होता है। जितने ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड होंगे, जितने ट्रांजैक्शन एसेट से रिलेटेड होंगे, वो सब कुछ किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। अर्थात रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग उसकी जनरल एंट्री की जाएगी। आप सबको कहीं भी कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, तो मेरा पर्सनल नंबर 7607070111 पे कॉल कर सकते हैं या आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम पर्सनली भी इस चीज़ को समझा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या रूल है बेटा? रियल अकाउंट का रूल है, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट करते हैं तथा जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। अर्थात डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई भी गुड्स या एसेट्स जब कम्स इन होगी यानी आएगी तो डेबिट हो जाएगी, और कोई भी चीज़ आपके बिजनेस से अगर जा रहा है यानी गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। मतलब कोई भी माल या कोई भी संपत्ति आपके बिजनेस में आएगा, गुड्स और एसेट्स अगर आपके बिजनेस में आती है तो डेबिट होगी, और गोज आउट नहीं जाती है तो क्रेडिट होगी। इसी पर्पज से हम आपके सामने दो चीज़ें लाए हैं। बेटा, अगर आप कोई एसेट्स या कोई गुड्स है, मान लीजिए जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने फर्नीचर खरीदा, परचेज किया, मशीनरी परचेज की, फर्नीचर सेल किया, मशीनरी सेल की, वहाँ पर रूल अलग लगेगा। और जहाँ पर आप माल परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं, वहाँ पर रूल अलग लगेगा। क्या डिफरेंट है दोनों में, समझिए। अगर गुड्स को परचेज किया गया है, तो वहाँ आप परचेज लिखेंगे। गुड्स परचेज है तो गुड्स जगह पर क्या लिखेंगे? आप परचेज लिखेंगे। लेकिन अगर एसेट्स को परचेज किया गया है, देखो दोनों में परचेज है, लेकिन गुड्स परचेज करेंगे तो वहाँ परचेज लिखेंगे, एक अकाउंट परचेज होगा। लेकिन अगर एसेट्स परचेज किए हैं तो वहाँ एक अकाउंट परचेज ना होकर के एसेट्स ही होगा। अर्थात अगर कोई एसेट्स परचेज करोगे तो एसेट्स ही होगा, लेकिन कोई गुड्स परचेज करोगे तो वहाँ पर क्या होगा? परचेज होगा। दूसरा, अगर कोई एसेट्स आप सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वहाँ पर सेल्स होगा। वहाँ पर सेल्स नहीं होगा, वहाँ पर एसेट्स होगा। लेकिन अगर कोई गुड्स सोल्ड कर रहे हो, गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर सेल होगा। अर्थात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एसेट्स को परचेज करो चाहे एसेट्स को सोल्ड करो, यानी खरीदो चाहे बेचो, वहाँ पर एसेट्स का नाम ही रहेगा। जैसे फर्नीचर बेचा, फर्नीचर सोल्ड है तो फर्नीचर ही रहेगा। फर्नीचर खरीदा यानी फर्नीचर परचेज है तो फर्नीचर ही रहेगा। अर्थात किसी भी एसेट्स के परचेज करने पर या सेल करने पर उस पार्टिकुलर एसेट्स का नाम रहेगा, यानी वहाँ परचेज सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे, अगर कहीं लिखा है गुड्स परचेज किया है, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स परचेज किए हो तो परचेज रहेगा, गुड्स को सोल्ड किए यानी बेचे हो तो सेल्स रहेगा। यानी वहाँ पर आप गुड्स नहीं लिख सकते। गुड्स लिख सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर उसको अलग अलग डिवाइड करने के लिए, जिससे मालूम पड़े कि ये परचेज है कि सेल है, हम वहाँ पर परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बेचने पर सेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी संबंध में कुछ एंट्रियाँ हैं, आइए आपको समझाते हैं। जैसे हमने पहली एंट्री लेकर आए हैं, नकद फर्नीचर खरीदा, यानी फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर
परचेज्ड फॉर कैश, नकद फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो रूल अपनाएंगे। पहला ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुड्स परचेज नहीं है, यहाँ फर्नीचर परचेज है, यानी परचेज है लेकिन गुड्स नहीं, फर्नीचर। तो फर्नीचर मतलब एसेट्स। अगर एसेट्स कोई परचेज होगी तो परचेज यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर पार्टिकुलर फर्नीचर ही लिखा जाएगा, यानी पहला खाता आपका हो जाएगा फर्नीचर। दूसरा है क्या है, नकद है कि उधार। जहाँ पर परचेज सेल की बात आती है वहाँ देखते हैं क्रेडिट परचेज है कि कैश परचेज है। तो यहाँ पर मुझे पता चला फॉर कैश यानी नकद है। जब नकद है यानी फॉर कैश है तो दूसरा हो जाएगा आपका कैश। दो पक्ष हमने ढूंढ लिया, एक तो फर्नीचर। फर्नीचर क्यों हुआ, क्योंकि ये गुड्स परचेज नहीं है, ये फर्नीचर परचेज है। तो पहला हो गया फर्नीचर। दूसरा क्या है, कैश। कैश क्या है, कैश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये उधार नहीं है, यानी ऑन क्रेडिट नहीं है, ये नकद है, नकद में हम कैश लिख देंगे। तो सवाल ये उठता है, जब मुझे दो पक्ष मालूम हो गया, एक पक्ष फर्नीचर हो गया, दूसरा कैश, तो देखेंगे किस अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल से है कि रियल से है कि नॉमिनल से है। तो मुझे मालूम पड़ा फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट में, और कैश भी हमारी एसेट्स है तो ये भी किस में आएगा, रियल। यानी ये दोनों अकाउंट हमारे रियल के हैं। जब दोनों अकाउंट रियल अकाउंट के हैं तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी कम्स इन होगा वो डेबिट, जो गोज आउट होगा वो क्रेडिट। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कम्स इन हो रहा है और क्या गोज आउट हो रहा है। जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे यहाँ आएगी, बिजनेस में आएगी, कम्स इन होगी, इसलिए फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो कैश है, जब फर्नीचर आप परचेज करोगे, आप खुद समझिए, किसी दुकान पर गए, आप फर्नीचर लेने गए तो फर्नीचर लेकर घर आओगे और कैश देकर आओगे, यानी कैश जाएगी, फर्नीचर आएगी, यानी अर्थात फर्नीचर जो है कम्स इन हो रहा है डेबिट, कैश गोज आउट यानी क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फॉर कैश। ये है आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपके पास है राम से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि ये जो गुड्स परचेज किए हैं कि एसेट्स परचेज किए हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आई, मैंने गुड्स परचेज किया। जब गुड्स परचेज करेंगे तो पहला पक्ष हमारा हो जाएगा क्या, परचेज। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज को ढूंढना रहता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ भी हमको दो पार्टीज को ढूंढना है। तो पहला गुड्स परचेज किए हैं तो क्या हो जाएगा, परचेज, पहली पार्टी मालूम हो गई। दूसरा देखिए फॉर कैश है कि ऑन क्रेडिट, यानी ये नकद है कि उधार। तो मुझे मालूम पड़ा कि पार्टी का नाम है राम है, राम से खरीदा है, फ्रॉम राम। तो यहाँ दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, राम, क्योंकि जहाँ पर ऑन क्रेडिट होता है, उधार होता है, वहाँ हम नाम लिखते हैं, वहाँ हम कैश नहीं लिखते। तो दो पार्टी मुझे मालूम पड़ गई। अब मुझे चेक करना है कि ये किस अकाउंट से रिलेटेड है, किस खाते से संबंधित हैं। तो हमको मालूम पड़ेगा कि परचेज यानी गुड्स है, गुड्स किस में आता है, रियल में आता है, तो ये रियल हो गया। दूसरा राम व्यक्ति हैं, यानी ये पर्सनल अकाउंट में आएंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सोचे लिख दीजिए पर्सनल अकाउंट में आएंगे, हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं। आइए, तो जब परचेज हम आए तो रियल हुआ, तो रियल का रूल लगाएंगे। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम परचेज गुड्स करेंगे तो गुड्स हमारे बिजनेस में आएगा, कुछ भी परचेज करेंगे तो आएगा, यानी कम्स इन होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेबिट। ये तो हो गया रियल का नियम। अब लगाएंगे हम इसमें पर्सनल का नियम राम में। जब राम अकाउंट में पर्सनल का नियम लगाएंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम से परचेज किए हैं ना, तो राम पाने वाले हैं कि देने वाले हैं, देने वाले हैं, क्योंकि राम दे रहे हैं तभी हम पा रहे हैं। तो राम से माल खरीदा है तो राम क्या है, गिवर है, गिवर है, इसलिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम से हम गुड्स को परचेज किए हैं तो राम गिवर हैं, इसलिए क्रेडिट हो जाएंगे। एंट्री क्या होगी इसकी,
परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। तीसरा टॉपिक है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण है वो, माल को दान में दिया। माल को दान में दिया। गुड्स गिवन चैरिटी, दान में दिया। अब आप सुन लीजिए, चाहे कोई माल दान में दो, चाहे कोई माल चोरी चला जाए, चाहे कोई माल अग्नि से नष्ट हो जाए, आपके फर्म के लिए वो एक्सपेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। तो पहला वो होगा जिस रूप में वो गया है, चोरी गया कि दान में दिया, जिस रूप में गया है पहला वो हो जाएगा। यानी यहाँ चैरिटी के रूप में गया है या डोनेशन के रूप में गया है, पहला आपका हो जाएगा चैरिटी, या कर दीजिए डोनेशन, कुछ भी कर सकते हैं आप। डोनेशन नहीं कर सकते, चैरिटी करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैरिटी पहला हो जाएगा। दूसरा क्या दान में दिया है? माल, गुड्स। अगर आप गुड्स को दान में दिए हैं तो दूसरा हो जाएगा परचेज। परचेज पहला है चैरिटी। जैसे भी होता माल चोरी गया तो पहले लिखिए लॉस बाय थेफ्ट लिखते। अगर होता माल अग्नि से नष्ट हो गया तो पहला क्या होता? लॉस बाय फायर। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि माल को आप जिस रूप में जा रहा है, माल दान में गया, चोरी गया, आग से नष्ट हो गया, पहला वो हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्या? आपका परचेज। तो यहाँ पर देखिए कौन किस खाते से है। अगर आप दान में दे रहे हैं तो फर्म का ये एक्सपेंस है, यानी लॉस है, इस प्रकार से चला जाएगा नामिनल में। जो एक्सपेंसेज और लॉसेस होते हैं वो नामिनल अकाउंट के होते हैं। तो पहला हो गया आपका नामिनल। दूसरा है माल को दान में दिए हैं, तो माल क्या है आपका? गुड्स है। गुड्स किस में आता है? रियल में। तो यहाँ हम रियल का नियम लगा देंगे। चलो अब इसकी एंट्री करनी है। तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स आर गेन। तो जब मैंने दान में दिया तो चैरिटी आपकी क्या है? लॉस है, यानी एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट कर देंगे। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। जब आप माल को दान में देंगे तो माल जाएगा, यानी गोज आउट होगा, इसलिए हो जाएगा ये क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी चैरिटी डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट। नरेशन आपका होगा बीइंग गुड्स पेड कर सकते हैं आप इन चैरिटी, चैरिटी। अगला है बैंक में रुपया जमा किया। इसमें भी एक अकाउंट पर्सनल है, रियल है। आइए चेक करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में रुपया जमा किया। 8,000 रुपया आपने बैंक में जमा किया। तो इसमें क्या होगा? पहला आपने किस में जमा किया? बैंक में। तो पहला आपका हो जाएगा बैंक, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होती हैं, हमको 2 पार्टीज को देखना होता है। तो पहली पार्टी हो गई आपकी बैंक। दूसरा मैंने क्या किया? जमा, कैश जमा किया। दूसरा आपका कैश हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं बैंक, राम, श्याम कंपनी, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट के हैं। तो बैंक पर्सनल हो गया। दूसरा कैश है, तो कैश हमारा किस में आएगा? हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी एसेट्स होती है, तो ये आपका किस में आएगा? रियल में आएगा। अब रूल लगाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक क्या है? पाने वाला है। रिसीवर है, रिसीवर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या होगी? कैश हमारे फर्म से जाएगी, यानी गोज आउट होगी, इसलिए कैश क्या होगी? हमारी क्रेडिट। इसमें रियल का रूल लगेगा, इसमें पर्सनल का। तो एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर यही होता इसका उल्टा,
कि बैंक से रुपया निकाला, बैंक से रुपया विड्रा किया तो इसका उल्टा हो जाता, यानी कैश आती और बैंक देता, कैश कमसिन होती डेबिट हो जाता, और टू बैंक, बैंक होता गिवर। बेटा एक एंट्री और बता रहे हैं, मान लीजिए जैसे होता राम से माल खरीदा है, तभी लिखते हम कि राम को माल वापस किया, राम को माल वापस किया, यानी गुड्स रिटर्न टू राम 2000 रुपीज़। अगर आप राम को माल वापस करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमने राम से परचेज किया था ना, अब उनको हम वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू पार्टीज क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू राम, अगर आप राम को वापस कर रहे हो तो पहला क्या हो जाएगा, राम जिसको आप वापस कर रहे हो। दूसरा, आपने क्या किया था, राम से परचेज किया था तब वापस कर रहे हो ना, तो दूसरा आपका हो जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न भी हमारा रियल अकाउंट होता है, राम हमारे पर्सनल है ही हैं। तो आइए चेक करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे राम को तो राम रिसीवर होंगे, इसलिए राम डेबिट हो जाएंगे, और गुड्स हमारे यहाँ से जाएगा रियल के रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। नारेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। इसी प्रकार से एक खाता इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए आप राम कहीं से माल किसी को बेचे थे तब वापस आया, जैसे राम से महेश से किसी से माल वापस आया, तो यहाँ पर वापस आता तो क्या होता, माल आता तो क्या होता, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होता, टू जिससे आता राम श्याम घनश्याम, यानी माल वापस जाएगा तो ये होगा, और माल वापस आएगा तो वहाँ हो जाएगा सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि माल आएगा कम सिन होगा डेबिट होगा, और जो देगा वो गिवर होगा, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा हम थोड़ा सा आज रियल अकाउंट के बारे में आपको समझाए हैं, एक बार इसको देखना अच्छे से। कोई डाउट होगा तो, वैसे डाउट नहीं होगा लेकिन डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7607070111 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।